हाँ जी, हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 3 पे आएंगे, दैट इज ग्रुप डायनेमिक एंड टीम डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझे क्या है और टीम क्या है, देन दोनों का डिफरेंस समझ में आए। तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो लोग किसी एक एक्शन को करने के लिए जब इंडिविजुअली आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं, एक गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोलेंगे ग्रुप। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, पर्सन है, अलग 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 लोग हैं, वो एक साथ इकट्ठे आए हैं किसी एक गोल को पूरा करने के लिए, तो उसको बोलिए वो क्या है, वो ग्रुप है। ग्रुप डायनेमिक क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक क्या है? ग्रुप डायनेमिक क्या है? जो भी उनके बीच में चेंजेस है, ग्रुप के अंदर जो चेंजेस है, ठीक है, कोई किसी बिलीफ को मानता है, कोई किसी बिलीफ को मानता है, किसी का कोई और कोई और है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है उनकी, डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स है, तो उनके चेंजेस है उनके अंदर, ये ग्रुप डायनेमिक। ठीक है, चेंज को डायनेमिक बोलेंगे और ग्रुप को कलेक्शन ऑफ पीपल बोलेंगे। तो अब अगर डायनेमिक होगा तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो ग्रुप डिसीजन कैसे लिया जाएगा? ग्रुप डिसीजन जो है वो लिया जाएगा विद द चॉइस। ठीक है, लोगों के लोग हैं, सब इंडिविजुअल्स हैं, सबने जो जो अपनी चॉइस रखी, जो जो उन्होंने चॉइस रखी, उसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको चूज कर लिया जाए। मतलब जो कॉमन उनका होगा, कॉमन जो वो सभी कॉमन बात कर रहे होंगे, उसी कॉमन बात का डिसीजन ले लिया जाए। ग्रुप डिसीजन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? हम किसी के आइडिया को, किसी के दिमाग को क्या है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बात रख के कि मान लो हमने किसी की सैलरी नहीं बढ़ानी, अगर इम्प्लॉयज की सैलरी ना बढ़ाने की बात चल रही है, तो इम्प्लॉयज तो कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। उनका ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया जाएगा? बताया जाएगा कि नहीं, हम आपको बोनस दे देंगे, ठीक है, हम आपको कैश फंड्स दे देंगे, हम दिवाली पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, उनके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है कि वो हमारे आइडिया को ही अपना आइडिया मान ले। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है? रिस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, डिस्कशन को रोक दिया है, जो भी बोलना है सामने से बोलो। और कई लोग होते हैं जो सामने से हेजिटेट करते हैं बोलने में, इसलिए तो फिर वो भी। डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड बहुत पुराना मेथड है और बहुत ही फेमस मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, एक्सपर्ट्स की टीम बिठा दी जाती है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट बिठा दिए जाते हैं, उनको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, सबको उसके आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, जब वो उसके आंसर्स देते हैं तो सबके आंसर्स आपस में मैच किए जाते हैं। जिस जिस बात पे कॉमन आंसर होते हैं वो बात फॉलो कर ली जाती है, और जिस बात पे कॉमन आंसर्स नहीं होते उस बात को दोबारा से उनको दिया जाता है, जब तक कॉमन आंसर नहीं आता। जब एक कॉमन आंसर आता है सबकी बात का एंड में, तो उसी को फिर डिसीजन ले लिया जाता है फाइनल। सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम क्या है? जो ग्रुप है वो खुद ही सेल्फ मैनेज कर लेगा। ठीक है, खुद मैनेज कर लेगा कैसे अरेंज करना है, एक दूसरे को एडवाइस करके। पिटफॉल इन ग्रुप डिस्कशन। थिंकिंग। ग्रुप थिंक क्या है? लोग जब सोचते हैं, पूरा ग्रुप जब सोचता है उस बारे में, जो भी उनको डिसीजन लेना है, उसको बोलेंगे ग्रुप थिंक। कॉन्शियसली। रिस्की शिफ्ट है, ये रिस्की शिफ्ट तो है ही है।
ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है चॉइस से ही लिया जा रहा है चाहे, लेकिन उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। डाइवर्सिटी चेंजेस होने के भी, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जो हम सोचे जरूरी नहीं है सेम वैसे ही हो। ठीक है, कॉमन इंफॉर्मेशन बायस भी आ सकती है, कोई इंफॉर्मेशन सबको नहीं देने वाली होती है। ठीक है, तो वो सबको नहीं पता होती है, इस वजह से भी डिसीजन में फर्क आ सकता है। देन ग्रुप बिहेवियर, कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, वही फॉलो करना पूरे ग्रुप का बिहेव बन जाता है। जैसे ये रोल दिए हुए हैं तो उसको ये बिहेवियर फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन सीकर है तो उसको क्लैरिटी इश्यूज रह सकते हैं। इनिशिएटर है कोई, तो वो न्यू आइडियाज जो है वो सजेस्ट करेगा। इसमें बोला गया कि लोग जो है वो ग्रुप क्यों ज्वाइन करेंगे, ऐसा क्या कारण है जो लोग जो है वो ग्रुप ज्वाइन करें। तो क्यों ज्वाइन कर सकते हैं लोग ग्रुप? पावर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहते हैं ना एकता में बल, तो वही हो गया कि अगर आप एक अकेले हो तो आप इतने अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो जितना कि आप एक ग्रुप में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। गोल को अचीव करने के लिए ज्वाइन किया जाता है ग्रुप। ठीक है, एफिलिएशंस के लिए, ठीक है, सोशल नीड है फ्रेंडशिप करना, है ना, तो फ्रेंडशिप के लिए ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सेल्फ एस्टीम के लिए, ठीक है, अपनी अपनी फीलिंग्स को सामने रखने के लिए, हाई वैल्यू फीलिंग्स रखने के लिए। स्टेटस बिल्ड करने के लिए। देन ग्रुप के टाइप आ गए प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप क्या होंगे जिसमें आप इंडिविजुअली डायरेक्टली लिंक हो गए, ठीक है, बाकी मेंबर्स के साथ आप डायरेक्टली लिंक हो, तो वो प्राइमरी ग्रुप हो गए। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप को क्या हो गया, जब आप डायरेक्टली लिंक नहीं हो, आप आपका कोई फ्रेंड उस ग्रुप में है, वो आपको बोल रहा है कि ज्वाइन कर लो, आपने ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी हो गया। आप लिंक में नहीं थे, आपका कोई फ्रेंड लिंक में था, ठीक है, कोई अदर मेंबर लिंक में, उसने आपको बताया और आपने वो। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल जो कंपनी का होगा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए जो बनाया जाएगा वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल जो हम खुद बातें करने के लिए, ठीक है, इनफॉर्मल जैसे फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, गॉसिप्स हो गया, वो वाला। मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप, मेंबरशिप जब आप किसी चीज की मेंबरशिप ले लेते हो, ठीक है, तो आप उसके मेंबर बन जाते हो, उस ग्रुप का उसी हिस्सा बन जाते हो, वहाँ का पार्ट बन जाते हो। रेफरेंस जब आपको कोई रेफर करता है कि आप ये हम यहाँ पे ज्वाइन कर लो या ये ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो वो रेफरेंस ग्रुप होगा। स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, ठीक है, जो 3 से 10 लोग होंगे अगर किसी ग्रुप में, तो वो स्मॉल होगा, अगर 10 से ज्यादा लोग हैं तो वो लार्ज होगा। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज क्या होगा, जो डिसिप्लिन होगा जिस ग्रुप में, ठीक है, हर काम डिसिप्लिन से किया जा रहा है, सिस्टमेटिक वे से किया जा रहा है। अनऑर्गेनाइज क्या होगा, जो कोई भी प्लान बना के नहीं किया जा रहा काम, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से नहीं कर। इन एंड आउट गोइंग ग्रुप, इन ग्रुप क्या होगा, जो इन ग्रुप क्या है, सोशली एक्टिव है, ठीक है, एक दूसरे से सोशली लिंक है। और आउट ग्रुप क्या है, सिर्फ बाहर बाहर से, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो रही है सिर्फ। ओपन एंड क्लोज, ओपन जिसमें एंट्री ओपन है कोई भी आ सकता है, क्लोज जिसमें एंट्री ओपन नहीं है, कोई भी कभी भी एंटर नहीं कर सकता। टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी जो कुछ समय के लिए बनाया गया हो या सिर्फ एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाया गया हो। परमानेंट जो ग्रुप लंबे समय के लिए चले। नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग, नॉमिनल क्या हो गया, जिसमें एक्टिविटीज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो,
नॉन परफॉर्मिंग जिसमें आप पेपर पे ही काम करी जा रहे हो, कोई टास्क नहीं मिल रहा, वो नॉन परफॉर्मिंग। देन ये फंक्शन ऑफ ग्रुप है, इंडिविजुअल के क्या फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशनल के क्या फंक्शन है, फटाफट रीड करो, एक रीडिंग लो इसकी, देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। मैम ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ये गिव थर्ड इम्प्लॉयज पॉइंट है, सी परफॉर्म पॉइंट। करेंगे, जो इम्प्लॉयज परफॉर्म करेंगे अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। जी। सेटिस्फाई द इंडिविजुअल नीड फॉर एफिलेशन, ठीक है। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिविजुअल की एफिलेशन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। एफिलेशन नीड कौन सी होती है, फ्रेंडशिप वाली, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, वो सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रहा है इंडिविजुअल की ग्रुप बना के। जब आप ओके। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनाते हो तो वहाँ ग्रुप के मेंबर जो है वो भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आपकी एक तरह की फ्रेंडशिप नीड क्या है, वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। देन डेवलप, एनहेंस एंड कंफर्म द इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है, कि आप इस ग्रुप का हिस्सा हो, ठीक है, आप इस ग्रुप के मेंबर हो। अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो इनसिक्योरिटी है, जो पावर ना मिलने की फीलिंग है, वो कम हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के, डिसीजंस लेने के आपके जो तरीके हैं वो बढ़ जाते हैं, माइंड सेटअप बढ़ जाते हैं। नाउ ग्रुप डेवलपमेंट आ गया। ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए हुए हैं, 5 स्टेजेस हैं। टंगमैन ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या है, सबसे पहले तो न्यू ग्रुप बनाना, मेंबर को इकट्ठे लेके आना, उसको बोलेंगे फॉर्मिंग। देन स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग क्या है, उन सबका आपस में इंटरेक्ट करना, सबका आपस में बातचीत करना, ठीक है। देन नॉर्मिंग, नॉर्मिंग क्या है, मेंबर को क्लियर होना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको अथॉरिटी क्या दी जा रही है, उनका काम क्या है, उनको कौन सा टारगेट अचीव करना है। देन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग क्या है, इस स्टेज में क्या होगा, सब लोग अपना एक्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे, अपनी जो भी काम है, जो भी उनको दिया गया है वो उसको परफॉर्म करेंगे। देन एडजर्निंग, एडजर्निंग में क्या है, जो भी उन्होंने काम किया है उस काम को देखा जाएगा, उनके ग्रुप को देखा जाएगा कि क्या वो पर्पस को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, क्या वो ग्रुप जो है वो टास्क जो है कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, रीड कर लो फटाफट। हाँ जी, क्लियर हो गया।
देन आ गया ग्रुप ग्रुप परफॉर्मेंस। जो भी ग्रुप में पर्सन्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, उनका फोकस कहाँ पे है, जो टॉप लेवल है वो उन्होंने उनको क्या काम दिया है, वो सब ग्रुप परफॉर्मिंग में आएगा कि एक ग्रुप किस तरह से परफॉर्म कर रहा है टास्क। एक्सटर्नल कंडीशंस क्या आएंगी, एवरी ग्रुप, हर ग्रुप जो है एक्सटर्नल कंडीशन से इफेक्ट होता है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर की, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन, फिजिकल वर्क सेटिंग, ठीक है, उनका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे काम करना है वो कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, कैसे हैं, ये सब क्या है, एक पर्सन एक ग्रुप को इफेक्ट करे। देन ग्रुप का स्ट्रक्चर, ग्रुप जो बनाया गया है वो कैसे स्ट्रक्चर में है, कम लोग तो नहीं है, ज्यादा लोग तो नहीं है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या है, एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। उसका साइज हो गया, ठीक है, कॉम्पोजिशन हो गई कि सारे एक जैसे लोग हैं या सारे अलग अलग लोग हैं, ठीक है, होमोजीनियस यानी कि सारे इंडिविजुअल सेम है, सेम एज सेम जेंडर के हैं, हेट्रोजीनियस अलग अलग जेंडर के, अलग अलग एज के। स्टेटस क्या है, नॉर्म्स क्या है, इनकी उनकी गाइडलाइंस जो उनको दी गई है, जो रूल्स उनको बताए गए हैं वो उनको क्लियर है या नहीं। रिसोर्सेज, वो कहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, कितनी नॉलेज ले सकते हैं, क्या स्किल्स उनको अडॉप्ट करनी है, उन सब के रिसोर्सेज। प्रोसेस क्या है, कैसे उनको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उनको क्या काम करना है, किसकी बात उनको सुननी है, कौन उनका सुपरवाइजर है। तो ये सब चीजें ग्रुप परफॉर्मेंस में डिसाइड की जाती है। देन आ गया टीम। टीम क्या होता है, ग्रुप और टीम। ग्रुप में क्या था, कलेक्टिव ऑफ पीपल्स थे, ठीक है, इसमें इम्प्लॉइज हैं, ये है स्मॉल नंबर, कम लोग हैं। ग्रुप में ज्यादा लोग हो सकते हैं लेकिन टीम है उसमें कम लोग होते हैं, ठीक है, जो टीम है वो म्यूचुअली बनाते हैं, खुद से बनाते हैं वो टीम, ठीक है, टीम है वो खुद से डिसाइड करते हैं, जो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल हो वही टीम बनाते हैं। इफेक्टिव टीम कैसे बनाई जा सकती है, सबसे पहले तो जानना कि सामने वाले का क्या गोल है, वो क्या चाहता है, ठीक है, देन गाइडलाइंस देना, ओपनली उसको अडॉप्ट करना, ठीक है, फ्रीली उसको सुनना, तभी आप क्या है फ्रीडमली एक टीम बना सकते। देन टाइप ऑफ टीम आ गया, हाँ जी, फोर टाइप ऑफ फाइव टाइप ऑफ टीम्स है, रीडिंग करो फटाफट, जो टीम नहीं समझ में आ रही है वो पूछ। फंक्शनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रॉस फंक्शनल, सेल्फ मैनेज्ड एंड वर्चुअल। फटाफट रीड करो टीम। हाँ जी, रीड कर लिया। हाँ जी मैम, कर लिया। देन लास्ट वर्चुअल टीम पढ़ लो।
क्या कह रहे हो? आज जो पढ़ लिए? यस मैम। ओके। देन क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम। अब एक इफेक्टिव टीम बनानी है तो वो कैसे बनाई जाएगी? ये चीजें हैं जो इफेक्टिव टीम को होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो रिसोर्सेज, लीडर ढूंढेंगे उनका एक। ठीक है, देन एबिलिटी होगी मेंबर के पास, पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, एबिलिटी होगी, ग्रुप का साइज, मेंबर, ये सब। देन उनका पर्पस, कि टीम बनाने का पर्पस क्या है। इन कारणों से ही एक टीम इफेक्टिव बन सकती है। तो सबसे पहले आ गया टीम का कॉन्टेक्स्ट, कि टीम जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, रीड करो। लीडरशिप स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एजुकेट रिसोर्सेज। ये सब होगा तभी टीम क्या है, एक खड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो ना, मान लो मुझे एक दीवार खड़ी करनी है, तो अब उसका कॉन्टेस्ट क्या क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, ठीक है, बजरी चाहिए, ये सब क्या है, ये कॉन्टेस्ट है। इसी तरह एक टीम खड़ी करने के लिए ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से कॉन्टेस्ट है। हाँ जी, रीड कर लिया। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसका कॉम्पोजिशन, यानी कि क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आप मिट्टी लेके आए, सीमेंट लेके आए। अब सीमेंट को क्या करना है, सीमेंट को सीमेंट बनाना भी तो है, पानी मिक्स भी तो करना है। तो वो सब चीजें तो यूज होने वाली चीजें, अब उसको यूज कैसे करना है वो रीड करो फटाफट। पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मेंबर के पास एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की। डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। टीम का साइज ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। वो कह रहे हैं अब एक मैनेजर जो है वो एक इंडिविजुअल को टीम में काम करने के लिए कैसे मना सकता है। ये तो तब हो, सबसे पहले तो सिलेक्टिंग हायरिंग टीम प्लेयर्स। जब आप हायर करो तभी बोल दो कि आपको एक टीम का मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, या ट्रेनिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको एक टीम में डाल सकते हैं। इनिशिएटिव प्रोवाइड किया जा सकता है कि आप गुड टीम प्लेयर बन सकते हो। ठीक है, उसको ऐसे कह के भी टीम का पार्ट बनाया जा सकता है। अब ग्रुप और टीम के बीच में डिफरेंस, हाँ जी पढ़ के बताओ जरा मुझे, दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस है, जल्दी पढ़ के बताओ। मैम ग्रुप का जो होता है उनका ग्रुप का जो होता है उनका गोल जो होता है सेम होता है। बट टीम का नहीं, ग्रुप का जो गोल होता है वो अलग अलग होता है, टीम का गोल सेम होता है, कॉमन गोल होता है।
मैम ये टीम में इंटरडिपेंडेंट ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड है, गोल को अचीव करने के लिए एक नहीं दूसरे पे डिपेंड है। जबकि ग्रुप में ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। नहीं। इंडिविजुअली अपने गोल भी अचीव, ग्रुप में क्या है, वो अपने गोल भी अचीव करेंगे और जो कॉमन इंडस्ट्रियल गोल है वो भी अचीव करेंगे। लेकिन जब हम टीम में है तो हम सिर्फ म्यूचुअली जो सब अग्री करेंगे, सिर्फ वही जो गोल है वही अचीव कर पाएंगे। ठीक है, हम्म, ये लो यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ रीड करो। एग्जाम्पल दिया हुआ ट्रेड यूनियन, ग्रुप ट्रेड यूनियन बना है, वो इम्प्लॉयज की हेल्प करने के लिए बना है ना। अगर किसी इम्प्लॉयज को मान लो एक्सप्लोटेशन, किसी इम्प्लॉय का एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, तो पूरा ग्रुप उसके लिए खड़ा होगा, है ना। लेकिन गोल किसका, वो एक इंडिविजुअल का गोल फुलफिल हो रहा है ना, बट पूरा ग्रुप उसके साथ खड़ा है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट है ये। और दूसरा टीम दे देखो, क्रिकेट टीम दी हुआ है। क्रिकेट टीम क्या है, क्रिकेट खेलेगी, उसका गोल क्या होता है, क्रिकेट टीम का गोल क्या है, टीम को जिताना, बस नहीं, एक यही गोल है ना। किसी एक पर्सन के लिए तो कोई नहीं, गोल नहीं है ना, पूरी टीम को नहीं, जिताना गोल होता है ना उनका, तो वो टीम हो गया। और एक एक पर्सन दूसरे पर्सन पे डिपेंड है, अगर कोई एक रन नहीं बना रहा और दूसरा रन बना देगा तो भी टीम जीत सकती है। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन पे डिपेंड है, जबकि यूनियन ट्रेड में ऐसा नहीं है। नहीं। ये भी डिफरेंस है, ये भी पढ़ो। हाँ जी, क्लियर है। जी। ये सारा रीड कर लो। किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम इंडिविजुअल वर्क प्रोडक्ट में लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट से लिखा हुआ, आई एज ईच मेंबर में हैव डिफरेंट थॉट पैटर्न्स, इसका कहाँ मीन पे? कॉन्फ्लिक्ट्स में के नीचे एंड रिजल्ट के बाद, हाँ आई जी, एज ईच मेंबर, आई एज ईच कन्फ्लिक्ट मेंबर में इसका, जी जी इधर साइड में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट, हाँ ये आई ये एज ईच मेंबर। आई जी। एज ईच मेंबर में हैव डिफरेंट थॉट पैटर्न। हाँ, कन्फ्लिक्ट हाई होती है, हाई बोला है, कन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ झगड़े इसमें ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सब इंडिविजुअली हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, तो उनमें झगड़े भी ज्यादा होंगे। और ज्यादा। टीम में झगड़े कम होते हैं, क्यों? क्योंकि साइज भी कम होता है और गोल एक कॉमन होता है, एक कॉमन गोल ही अचीव करना होता है, इसलिए इनमें झगड़े कम होते हैं। जबकि ग्रुप में झगड़े ज्यादा होते हैं, कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाइयाँ झगड़े। ग्रुप में से एक ऑफिस ही समझ लीजिए मैम, जहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा काम करते ग्रुप जब हैं, आए, बहुत आप से समझ लो ट्रेड यूनियन ट्रेड आए यूनियन। तो ट्रेड यूनियन, टीम आए तो क्रिकेट टीम, ये दोनों दिमाग में रख लो। इन दोनों को दिमाग में रख के आपके सारे आंसर बन जाए। अगर टीम क्रिकेट टीम की बात करें तो झगड़े होंगे, नहीं होंगे। यूनियन ट्रेड की बात करें तो झगड़े होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि सब इम्प्लॉयज क्या है, यही चाहते हैं कि हमारा फायदा हो जाए, हमारा फायदा हो जाए। हमारा आ जाए। ठीक है मैम।
हाउ कैन वन डिसाइड अ बिजनेस नीड अ ग्रुप और टीम, ये सबसे बड़ा पार्ट है कि एक जो बिजनेस है वो कैसे डिसाइड करे कि हमें ग्रुप चाहिए या टीम चाहिए। ठीक है, तो हमें ग्रुप कब चाहिए, जब हमें काम जो है वो क्विकली करना हो, कोई एंड पॉइंट ना हो जिसका, ठीक है, रेगुलरली चलता रहना हो काम, तो वहां पे हमें किसकी नीड होगी, वहां पे हमें ग्रुप की नीड होगी। ठीक है, जब हमें सिर्फ एक ही लीडर बनाना हो, सबको लीडर नहीं बनाना, तो हमें किसकी जरूरत है, ग्रुप की जरूरत है। और टीम की कब जरूरत है, जब हमारा टास्क जो है वो छोटा है, कम समय के लिए काम है हमारा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक टास्क कंप्लीट करके खत्म, बिजनेस खत्म, तो उसमें हमें किसकी जरूरत है, उसमें हमें टीम की जरूरत है, जहाँ पे मल्टीपल लीडर्स हो सकते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, जो कि सिर्फ एक टाइमलाइन के लिए है, सिर्फ इतने समय के लिए ही बनाया गया है। तो जब हमें कम टाइम के लिए बनाना है तो हम टीम बनाएंगे, जब हमें लंबे समय के लिए बनाना है, रेगुलरली काम करवाना है, तो हम ग्रुप बनाएंगे। ये हमने पढ़ लिया है जो हमने ऊपर पढ़ा सेम वही है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड डिसॉल्विंग। उसमें नेम चेंज कर दिया, फॉर्मिंग को ट्रेनिंग बना दिया है, सबसे पहले ट्रेन करेंगे। ठीक है, देन स्टॉर्म करेंगे, स्टॉर्म सेम है, नॉर्मिंग भी सेम है, परफॉर्मिंग भी सेम है, डिसोल्यूशन भी सेम है। कि जब हमारा डिसीजन कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, तो हम डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे टीम को। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड। एनीबडी हैव एनी डाउट? नो मैम। क्लियर है? टीम, ग्रुप यस। दोनों क्लियर है? डायनेमिक क्लियर है? टाइप ऑफ ग्रुप यस। क्लियर है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, हाँ जी। परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, देन चैप्टर 4 हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक ओके। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. ओके।